इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा। फिरोजाबाद में जन्म लिया है। माता अक्का के तुम प्यारे, रतन चंद के, रतन लाल के 9 रत्नों से महेंद्र सिंह जगत से न्यारे। आदि सिंधु से दीक्षा लेकर मुक्ति पथ पर किया गमन है। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी, तुमको बारंबार नमन है। आचार्य श्री महावीर कीर्ति को मेरा बारंबार नमन है। सौभाग्यशालियों, वैशाख कृष्णा नवमी आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की जन्म तिथि। कुमुद जी ने बहुत सारी बातें आपको बताई। माँ का नाम बूंदा और बूंद में से पैदा हो गया सागर। पिता का नाम रतन लाल और रत्नत्रय की साधना करने वाले संत का जन्म हुआ उनके घर आंगन में। सुहाग नगरी फिरोजाबाद, चूड़ियों का जहां व्यापार होता है, जहां कांच का व्यापार होता है, वहां हीरे जैसे संत का जन्म होगा, महावीर कीर्ति जी का। बचपन से ही अद्भुत गुरुजनों का चरित्र सुनिए, चिंतन कीजिए। उनके जीवन पर दूसरा महावीर पुस्तक उपलब्ध है। उनके जीवन चरित्र पर 2-3 अभिनंदन ग्रंथ छपे, जबकि वो ऐसे निष्प्रय संत थे कि कुछ भी अथाह ज्ञान के धनी थे, फिर भी कुछ भी लिखवा करके छपवाना नहीं, कुछ नहीं करना। फिर भी उनकी समाधि के बाद 3 अभिनंदन ग्रंथ, किसी के नाम से एक छपता होगा और उनके नाम से 2-3 अभिनंदन ग्रंथ, अभिवंदन ग्रंथ, विनयांजलि ग्रंथ, जो भी कहिए, उनमें जो संस्मरण उपलब्ध हैं, अद्भुत अद्भुत बातें हैं। आप तो एक बात सुन रहे थे कि यहाँ के कुएं का पानी मीठा हो गया, उसमें ऐसे 10 उदाहरण लिखे। ये सब साधना और तपस्या से संभव होता है। जिसका जीवन खुद का मीठा होता है, उसके हाथ से अंजुलि भर पानी छोड़ दिया जाए तो कुएं का पानी भी मीठा हो जाता है। मिठास से भरे हुए, सबके कल्याण की भावना से भरे हुए जो होते हैं, उनके आगमन से ही 6 ऋतुओं का आगमन हो जाता है। पुराण शास्त्रों में पढ़ते हैं कि मुनिराज विराजे, मुनिराज पधारे, और उनके पधारते ही उद्यान में सब ऋतुओं के फल आ गए, फूल आ गए, और माली ने, बागबान ने वो सब चुने और राजा के पास लेकर के पहुंच गया। महावीर कीर्ति जैसे संत उसी तरह के तपस्वी थे, वो जहां विराजते थे वहां सुभिक्ष हो जाता था। महावीर कीर्ति जी के संबंध में सम्मेद शिखर का उदाहरण बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उनके चतुर्मास के पहले वहां किसी का चतुर्मास नहीं हुआ। आचार्य श्री शांति सागर जी वहां यात्रा पर पधारे तो भी पानी की व्यवस्था अलग से करना पड़ी, क्योंकि वहां के कुएं का पानी खराब था। और महावीर कीर्ति जी ने कहा यहां चतुर्मास करेंगे, तो संघ में जुड़े हुए उस समय के जो श्रावक थे, चांदमल जी, बड़जात्या वगैरह, शरावगी, चूड़ीवाल जी, हाँ, तो इस तरह के जो लोग थे, उनने कहा महाराज जी कहाँ, यहाँ चतुर्मास नहीं हो सकता। महाराज जी ने कहा कि भाई मैं तो सिद्धों की शरण में ही चतुर्मास करूंगा।
उन्होंने कहा कि यहाँ पानी बहुत खराब है, यहाँ का पानी कड़वा है, पानी पी करके लोग बीमार हो जाते हैं। महाराज जी ने कहा कि चतुर्मास तो यहाँ ही होगा, पानी का उपाय करो, भगवान जी का अभिषेक करके गंधोदक डालो। और कहते हैं कि गुरु का वचन फला और वहाँ का पानी मीठा हुआ। तब से लेके आज तक तपस्या की तासीर क्या होती है हमारे गुरुजनों के चरित्र से सीखो। सोनी जी बता रहे थे ना अभी कि यहां आए तो हर एक नसिया में, हर एक वेदी पर, हर एक जिन प्रतिमा के चरण स्पर्श करके और वंदन करना। और कहते हैं एक एक प्रतिमा को 3-3 बार उठ बैठ करके नमस्कार करना। देह की या सुजानगढ़ की घटना है कि महाराज जी ऐसे भगवान को नमस्कार कर रहे थे तो एक छोटा सा बच्चा मंदिर में देख गया और दौड़ करके गया अपनी मम्मी के पास, बोलता है कि मम्मी, माता जी, महाराज जी मंदिर में उठक बिठक कर रहे हैं। छोटे बच्चे ने स्कूल में पहली क्लास में उठक बिठक देख ली होगी, तो महाराज जी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। उनकी माँ ने भी सोचा कि बात क्या है, और आकर के देखा तो एक एक प्रतिमा को 3-3 बार नमस्कार करना, छोटी से छोटी प्रतिमा को वंदन करना। उन्होंने समझाया, बेटा महाराज जी भगवान को नमोस्तु कर रहे हैं। उनकी चमत्कार की घटनाएं ढेरों हैं। जब नमस्कार में पावर होती है तो चमत्कार आप होते चले जाते हैं। जादू की तरह वो लोगों का जीवन बदल देते थे। अभी आप एक नाम सुन रहे थे, नेपाल की युवरागी, वैसे और नेपाल की राजकुमारी थी, लेकिन युवरागी लिखा है इस पर। युवरागी रानी लक्ष्मी देवी। पारिवारिक झंझटों के कारण से उनके जीवन में ऐसा भयंकर उतार चढ़ाव आया कि पति भी गुजर गए और उनको अपनी संपत्तियां नहीं मिल रही थीं। राज परिवार से जो उन्हें के हिस्से में आता था वो नहीं मिल रहा था, और बुरी तरह से परेशान होकर के वो रानी कहिए, नेपाल की राजकुमारी, नशा करना, एक दिन में 70 सिगरेट पीना उस जमाने में। उन्होंने कहा कि हमारे गुरु हैं, वो आपका रास्ता निकाल सकते हैं। उसने कहा कि आपके गुरु कहाँ हैं? योग संयोग महावीर कीर्ति जी मैदागिन धर्मशाला में उस समय बनारस आए थे। मुनिराज तो विहार करते रहते हैं, समय शिखर विहार करते वक्त वो वहाँ पर पधारे थे और ये उनके बहुत अच्छे भक्त थे। इन्होंने कहा कि इस वक्त वो यहीं पधारे हैं, तो ठीक है, लेकिन हमारे गुरु दिगंबर रहते हैं, नग्न रहते हैं। आप दिगंबर मुद्रा के दर्शन बंदन कर पाएंगे? उन्होंने कहा कि आपके गुरु ऐसे तपस्वी हैं, ज्ञानी ध्यानी हैं, उनके दर्शन बंदन करके आशीर्वाद लेने में मुझे कोई संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं है। मुझे एक बार दर्शन कराओ। उनके दर्शन से अगर जीवन में शांति आएगी तो मैं जरूर ये सब छोड़ दूंगी। योग संयोग की बात, महाराज जी के पास जाना हुआ। महाराज जी धीर वीर गंभीर तंत्र मंत्र के ज्ञाता थे। जितने बड़े भेद विज्ञानी थे, जितने बड़े तत्व ज्ञानी थे, उतने बड़े वह और विद्याओं के भी ज्ञाता थे। महाराज जी ने सारी बात समझ ली और उनको समझा दिया कि इस तरह से रोने से, इस तरह क्लेश करने से कुछ उपलब्धि नहीं होगी। उसने कहा गुरु कुछ सूझता ही नहीं है। उन्होंने कहा सूझेगा, एक मंत्र देता हूं, इसका जाप करो। कुछ उपाय बताए, उन्होंने वो उपाय किया। 7वें दिन शनिवार को उनका जो अपना रहवास था,
वहां बड़ा उपद्रव हुआ। घर के पीछे कुत्तों ने पंजों से खुदाई कर दी और रात भर भोगते रहे। महाराज जी ने कहा था कि जाप करना, घबराना नहीं। उन्होंने अपना जाप चालू रखा। परिणाम ये हुआ कि जो कुछ होता है, तरह तरह की विद्याएं होती हैं लोक में, तो जब सुबह उजाला हुआ और उनने उठ करके देखा कि पीछे कुत्तों ने पंजे से मिट्टी खोद खोद करके भीतर से कुछ निकाला, उसमें हड्डियां जैसी चीजें, कुछ दूसरे रंग की चीजें। महाराज जी को पूछा क्या करें? सब उठवा करके गंगा में फेंकवा दो और अब रोज भगवान के दर्शन का संकल्प करो। उन्होंने कहा ठीक है। वो निकल जाने के कारण से ऐसा परिणाम हुआ तुरंत ही कि उनको अपनी राज संपत्तियों में से काफी हिस्सा मिल गया। धन मिलते ही जो और क्लेश थे वो काफी कम हो गए। अब उनने समझ लिया कि यही सच्चे गुरु हैं और उनसे वो जुड़ गई। जब भी मौका मिलता दर्शन करने जाना, जब भी मौका मिलता बिहार में जाना। बड़ी बड़ी कहानी उनकी भी, और क्षत्रियाणी तो थी। समर्पित थी। एक घटना है, इनकी 4-5 घटनाएं हैं, इसी पर चलेंगे अगर इसी ट्रैक पर, तो आपको दूसरी बातें नहीं आ पाएंगी। फिर भी आप सुन लें इसको। चंपापुर में दर्शन को पधारी, 2-4 दिन रुकी, सेवा भक्ति की। महाराज जी से कहा कि मेरी जाप की माला टूट गई। महाराज जी के पास एक माला थी, उन्होंने हाथ से दे दी, ये माला इससे जाप करिए। वो जाप की माला ली, हाथ में रख ली। उन्होंने कहा इसे हाथ में नहीं रखना, इसे गले में रखना, पहनो इसको। पहनने की कोशिश की तो माला बहुत छोटी, उतरे ही नहीं। उन्होंने कहा उतर नहीं रही। महाराज जी ने कहा कोशिश करो, फिर भी नहीं उतर रही। उन्होंने कहा आंख बंद करो, अब कोशिश करो। और महाराज जी ने सिर पर पीछी लगाई, माला गले में आराम से उतर गई। जरा जरा सी चीजें लोगों को कैसे प्रभावित कर देती हैं। उनको लगा कि मेरे हाथ से खींच खींच के कोशिश करने के बाद भी नहीं हो रही, और अंदर माला उतर गई। अब मुझे आज्ञा दो, मुझे घर जाना है। महाराज ने कहा ठीक है। जाते जाते उन्होंने, उस समय संघ में ब्रह्मचारिणी थी भौरी बाई जी, जो सुपार्श्वमती माता जी बनी। तो भौरी बाई जी से बात की कि ऐसा करें कि हमारे पास जो ये धन है ये आप यहाँ रख लें और संघ की सेवा में इसे लगा दें। भौरी बाई जी कड़क रहता था पहले का समय। विजयमती माता जी, इंदुमती माता जी, इन लोगों को जो जीवन चरित्र है बहुत कड़क। आचार विचार की शुद्धि, ब्रह्मचर्य की शुद्धि तो ठीक है, खाने पीने की भी इतनी कड़क शुद्धि कि इस रस्सी पर कपड़ा पड़ा है और रस्सी का कोई कोना भी छू गया ना तो सारे कपड़े बोले असोले के हो गए। आज भी कुछ लोग पालते। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये हम कुछ नहीं लगाएंगे चौके में। अब रानी जैसी उनको ऐसे ये हम उपयोग नहीं करेंगे, अपना लेके जाओ। तो अब क्षत्रियाणी होने के बाद भी, धर्म से जुड़ने के बाद जो निर्मलता आई थी, उस कारण से उनकी आंखों में आंसू आ गए। यही बात पहले बोली जाती तो झगड़ा करती, पीट देती, लेकिन जीवन में परिवर्तन आने से उनकी आंखों से आंसू आ गए। तो बाई जी ने फिर कहा कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा, ऐसे शराबियों मांसाहारियों का थोड़ी महाराज को खिलाएंगे। तो उनने महाराज जी के पास जाके सारी बात कही। महाराज जी ने कहा कि भाई जी को बुलाओ। उनको बुलाया, फिर समझाया, देखो इनने सब त्याग किया है, मध्य मास मधु का त्याग किया है, सिगरेट का भी त्याग किया है, सब चीज़ों का त्याग किया है। अब कोई त्याग कर दे और जैन धर्म अपना ले
तो दान की अनुमोदना का पात्र तो हो ही जाता है और दान करवा तो सकता है। भाई जी को बात पूरी समझ में आई। उनने कहा कि आधी अधूरी बात जो मैंने सुनी थी इसलिए मैंने ऐसा आक्रोश किया, आपने आज्ञा दी है और स्वीकार है। फिर जाके उनका सामान, उनका धन स्वीकार किया। बाद में तो खुद ही विहार करवाने लगी। बहुत जबरदस्त एक किस्सा है, उदाहरण है। महावीर कीर्ति महाराज के बचपन के मित्र थे कोई प्रकाश चंद जैन। उन्होंने वो किस्सा लिखा कि फिरोजाबाद से फरिया की तरफ महाराज जी का विहार हो गया। महावीर कीर्ति जी आ गए। अब उस लाइन में क्या था, चंबल की लाइन में डाकू आज भी हैं और तब भी थे, तब ज़्यादा आतंक था। तो ये हुआ कि संघ तो पहुंच गया, लेकिन 8-9 बज गए रात के और संघ में सामग्री थी, श्रावकों का चौका था या श्रावक जिस बस में चलते थे वो छोटी सी उस समय गाड़ी वो नहीं पहुंची। तो गांव में लोगों को चिंता हुई, बड़े लोगों को चिंता हुई। उनने महाराज जी के पास आया कि महाराज जी अभी तक उस श्रावक वहाँ से निकल तो चुके हैं लेकिन पहुँचे नहीं। तो महाराज जी ने कहा कि धैर्य रखिए, पहुँच जाएंगे। फिर भी उनने कहा कि अकेले धैर्य से काम नहीं चलेगा, अपन ऐसा करते हैं टोली बना के चलते हैं उस रास्ते पर। वो उस रास्ते पर निकल गए। डाकुओं का आतंक था। वो अपनी लालटेन लेके, अपनी लाठी वगैरह लेके चल पड़े। काफी दूर पहुंचने के बाद देखा कि सामने कुछ दिख रहा है, तो वो अच्छे से चलने लगे। तो सामने से आवाज आई कि जो भी आ रहे हैं वहीं रुक जाएं, वरना गोली चला दी जाएगी। महिला की आवाज सुनकर के ये तो समझ में आया कि ये आवाज महिला की है, पुरुष की नहीं है, डाकू की नहीं है। ये लोग उनको डाकू समझ रहे हैं और वो लोग इनको डाकू समझ रहे हैं कि अभी बस की तरफ हुआ क्या। आगे बढ़ते रहे। उनने फिर आवाज लगाई कि कौन लोग आ रहे हैं। तो बोले हम लोग फरिया से आए हैं, मेरा नाम प्रकाश है, ये अमुक हैं। तो जो भी हो एक एक करके आओ। एक साथ आ गए और सच में बदमाश हुए तो एक एक करके आओ। एक एक करके आओगे तो निपट तो लेंगे। तो जब एक एक करके गए तो उनने पहचान लिया टॉर्च से। देखा इन सब ने कि बस के ऊपर हाथ में बंदूक लेके रानी लक्ष्मी देवी खड़ी हुई। इन्हें पूछा क्या हुआ, तो बस खराब हो गई है और सब लोग घबरा रहे हैं, डाकुओं वाला इलाका है इसलिए। कितना मतलब एक दो चीजें देखिए, महावीर कीर्ति महाराज का जीवन कितना प्रभावशाली होगा। और दूसरा ये व्यक्तित्व चेंज हुआ लेकिन उसके अपने क्षत्रिय के गुण नहीं गए। आखिर जब ये सब माहौल शांत हो गया, बस सुधरने लगी, तो उन्होंने खेत में जाकर के बैठ गईं और भक्तामृत का पाठ चालू कर दिया। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा।